brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। सर मैं ले रहा हूँ रसल को। हम लोग बात करते हैं वरुण और नरेन की, लेकिन रसल कोलकाता की अगर बॉलिंग में आप देखेंगे ना, रसल आते हैं, विकेट लेते हैं। अगर आज वो 4 ओवर अगर वो रसल डाल गए ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा रसल के 4 ओवर। हम लोग बात कर रहे हैं कि नरेन और वरुण चक्रवर्ती इन लोग की बात करते हैं, लेकिन रसल जिस तरीके से इस साल काम किया उन्होंने, विकेट अगर उनके देखेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लेते हैं वो। जितने भी मैचेस में बॉल डाला है, विकेट लिए खराब उन्होंने किसी हर मैच में उनको विकेट मिली है जब भी उन्होंने बॉल डाला है आंद्रे रसल ने। और रसल उनके एक्चुअली ही इज द मैन विद द गोल्डन आर्म इस सीजन। आंद्रे रसल बॉल पटकते हैं, धीरे धीरे आते हैं, फिर सडनली उनका 37वां बर्थडे, 9 बॉलें खेल कर गए यार आज। मतलब आप सोचो, बंदा 9 बॉलें खेली आंद्रे रसल ने। मतलब ये तो रहा है। अब देखो, अब वही एक गेम को आप कैसे एनालाइज करना चाहोगे? आप बोलोगे यार देखो, दोनों ने, अंग्रेज रघुवंशी और रिंकू सिंह ने आज मतलब अच्छी पार्टनरशिप लगाई, 4 विकेटें आउट हो गई थी। आप देखो कि उस वक्त पर एक स्टेज पे 10वें ओवर, अगर आप देखो 10वें ओवर में उनकी 4 आउट हो गई थी, फिर उन्होंने रीबिल्डिंग। बाय द वे, वेंकटेश अय्यर का मैं उनकी आज क्लास लेनी थोड़ी भूल गए। वेंकटेश अय्यर का भी ना बद से बदतर ही हो रहा है हाल। हम ठीक है, अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट ये है कि आप ऋषभ पंत और वेंकटेश अय्यर जो है वो एक ही नाव में सवार है। और उसमें भी मेरे को लग रहा है झगड़ा चल रहा है कि नाव एक ही है। उसमें भी कीजिए मैं सवार। हालांकि वेंकटेश अय्यर के लिए आप बोल सकते हो, उन्होंने एक मैच में वो 80-83 रन की रन लगाए थे, जो मैच भी जिता दिया था उन्होंने रिंकू सिंह के साथ। पर यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम ना। आप एक पारी जिता के क्या सोच रहे हैं? उसी को दूंगा सही जो बात मेरा है। मैच विनर है, जो मेरा कप्तान होगा, जो मेरे को मैच जिताएगा। वेंकटेश अय्यर तो यार मतलब इतनी लापरवाही आज बताओ। वो आई थिंक कहाँ से डाला था इन्होंने, लेफ्ट आर्मर के लिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के लिए राउंड द विकेट से डाला, अक्रॉस द लाइन मार। आई थिंक यहाँ से आए थे अक्षर पटेल वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश अय्यर पता नहीं उनको कौन से ऑर्बिट पे अक्रॉस द लाइन मार के वहां खड़ी कर दी उन्होंने बॉल, वहीं पे सीधे करुणा ये विप्रज निगम के हाथ में कैच खड़ी कर दी। तो वो है। तो आज उन्होंने देखो वही चीज, उस वक्त विप्रज निगम और वो डाल रहे थे बॉल, और उन्होंने कुलदीप को लेकर ही नहीं आए। उन्होंने कहा जी मैं बीच में विकेटें चाहिए, और हुआ वही एक्चुअली। स्कोर इनका बना इसलिए नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि अंग्रेज रघुवंशी, क्योंकि इन्होंने देखो 4 विकेटें निकाल ली। अब आपको फंसा दिया, रिंकू सिंह और रघुवंशी को फंसा दिया कि भाई क्या करे, जाए रनों के लिए या रुक के खेले। जाए रनों के लिए रुक के, एक्चुअली देखा जाए तो 2 ही बड़े ओवर आए थे, एक वो कुलदीप यादव वाला और एक जो ये एक तो वो आया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, जिसपे कुलदीप यादव को उन्होंने 15 रन मारे, रिंकू ने मारे थे, बैक छक्का चौका। वो ओवर नंबर था 15 हो सकता है, वो 15 ही होगा, 15th ओवर। और एक हो सकता है वो 12वां होगा जो विप्रज को मारा था इन्होंने। आई थिंक कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो खैर एनी, हाँ 15वां ओवर था जिसमें रिंकू ने मारा था यार। उसमें रिंकू ने ना एक चौका, एक छक्का और एक चौका और एक सिंगल था पहली बॉल पे। उसमें मेरे ख्याल से 15 रन, लास्ट के 2 ओवर पे छक्का चौका आया था। एनीवेज, तो जो भी है, तो वो सब चीजें हैं। बाकी मतलब उस वक्त तो ये फंस गए थे, क्योंकि उनको पता था उसके बाद उनके पास बस रोमन पावेल और आंद्रे रसल है। अब वो था एक, उनको कितना लंबा खींचे, वो लंबा करते करते फिर वो एक लंबी हिट वो अटक गई। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।